नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। जातीय जनगणना के आधार पर हो आरक्षण, देवेंद्र कश्यप। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में 11 दिनों से लगातार कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मांग की गई है कि भाजपा सरकार के द्वारा अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भी अति पिछड़े की 17 जातियों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज सरकार है जो कि लगातार अति पिछड़े समाज के साथ धोखा कर रही है। देवेंद्र कश्यप, आज ये 11वां दिन है और ये कोई नई मांग नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मांग उठाई है इस देश में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और अंग्रेजों के टाइम में 1931 की जनगणना हुई, जातिगत उसके आंकड़े आए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो जनगणना के आंकड़े जातिगत के छिपा लिए गए, नहीं बताए गए। तो हम लोग आज इस मांग को लेकर यहाँ 11 दिन से धरने पर बैठे हैं कि इस देश में इस समय बहुत सारी ऐसी जातियां हैं ना जिनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वकील है। जैसे पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, कुम्हार है, जोगी है और पसमानदा मुस्लिम समाज की सैफी है, अंसारी है। इन जातियों का ना तो राजनीतिक भागीदारी है, ना सामाजिक भागीदारी है, ना शिक्षा में आ गए, ना नौकरी में। तो हम मांग करते हैं कि इसमें जातिगत जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा दिया जाए। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा तय करके नौकरियों में भी, शिक्षा में भी, सब चीज़ों में उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और लोकसभा और विधानसभा की सीटों में जैसे SC/ST का आरक्षण है, ऐसे OBC का आरक्षण होना चाहिए। पिछड़ों का और अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि पिछड़ों में भी कुछ मजबूत जातियाँ हैं जो पूरे आरक्षण का लाभ ले लेती है, लेकिन अति पिछड़ी जातियाँ जैसे छोटी छोटी जो जातियाँ हैं उनकी आबादी इतनी ज़्यादा होने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिलता। तो पिछड़ा अति पिछड़े के बंटवारे के लिए भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हो गया? सुनवाई तो तानाशाही सरकार हो गई, सुन किसकी रहे हैं? ये तो उद्योगपतियों के कदमों में जाकर बैठ गए। तो हम लोग अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो 8 तारीख को हम दिन रात यहाँ पड़ेंगे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 8 तारीख को 8 दिसंबर को हमारे बाबू जयपाल कश्यप जो समाज के अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं उनकी पुण्यतिथि पर हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज का खून निकालकर उस खून से पत्र भेजेंगे कि ये मांग पूरी की जाए। अगर तब भी ये मांग पूरी नहीं करेंगे तो दिन रात यहीं पड़ेंगे और फिर दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे।